इसके लिए हमें चाहिए ये 3 कलर की यान, ले लिया है 2-4 साइज का बेंगल अब एंड एक सीजर, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 mm हुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर का यान है ये बेंगल पे आपको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। ऐसे 2-3 नॉट बना लीजिएगा ताकि आपका जो यान है वो मूव ना हो सके। ऐसे 2-3 नॉट आप लगा लीजिएगा। आप चाहें तो इससे भी छोटा बेंगल आप ले सकते हैं साइज़ में, और इतना सा यान आपको छोड़नी है, इस तरफ लाना है एंड देन ये जो राउंड है उसमें आपको हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, ये जो मेन यान है इसे पुल करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्लिप नॉट बनानी है। ऐसे हो गया। अब क्या करना है, इसमें हुक इंसर्ट करना है। यहाँ से हुक इंसर्ट करेंगे, ये जो मेन यान है इसे पुल करके बाहर लेके आएंगे एंड देन ये जो 2 लूप है उससे हम ऐसे बाहर करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सिंगल क्रोशे। इसी तरह से आपको सिंगल क्रोशे करनी है। 3 4, तो 4 ऐसे मोड़ देंगे ऐसे एंड देन फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। तो आपके बेंगल के हिसाब से आप सिंगल क्रोशे करना। मैं यहाँ पे 60 प्लस सिंगल क्रोशे करूँगी। देखिए यहाँ पे इतना जो एक्स्ट्रा यान है इससे हम कट कर लेंगे ऐसे। तो सिंगल क्रोशे कुछ इस तरीके से होगा आपका चेन। और देखना यहाँ पे कोई भी गैप ना रहे जब भी तुम कंप्लीट करोगे राउंड। ठीक है, पूरा आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, कोई भी गैप नहीं चाहिए। ये कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पूरा बेंगल कवर हो गया है। अभी क्या करना है, ये जो चेन 1 है यहाँ पे हमें हुक इंसर्ट करना है एंड देन यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है। कुछ यान छोड़ के हमें इसको कट कर लेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जो पिंक कलर का लाइट पिंक है उसे आपको अटैच करना है। यहाँ पे कहीं भी चेन पे आप अटैच कर लीजिए। ठीक है, एंड देन चेन 1 करना है एंड यान ओवर करना है। ऐसे यान ओवर नेक्स्ट चेन पे। ठीक है, नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे करनी है। ये हो गया डबल क्रोशे। देन नेक्स्ट पे हमें करनी है ट्रिपल क्रोशे। 1 एंड 2 टाइम हमें यान ओवर करनी है। नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पे नेक्स्ट चेन पे हुक इंसर्ट करना है, मेन यान को पुल करना है एंड देन ये 2-2 लूप करके हमें बाहर निकलना है या मेन यान को। 1 2 और ये 3 टाइम हमें बाहर निकलना है ऐसे। देन चेन 1 करने के बाद यहाँ पे ये जो लूप है देखिए, यहाँ पे हमें हुक इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमें पिकॉक स्टिच करनी है। ये हो गया। देन फिर से हमें ट्रिपल क्रोशे करनी है, सेम उसी स्टिच पे हमें हुक इंसर्ट करना है। मेन यान को पुल करके हमें 2-2 करके हमें ऐसे बाहर करेंगे मेन यान को ऐसे। तो ये हो गया 2 टाइम हमें ट्रिपल क्रोशे करनी है सेम स्टिच पे। देन फिर से यान ओवर, नेक्स्ट पे हम करेंगे, नेक्स्ट चेन पे हम करेंगे डबल क्रोशे फिर से एंड देन डबल क्रोशे के बाद ये जो नेक्स्ट चेन है इस पर हुक इंसर्ट करेंगे एंड देन स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरीके से लगेगा देखिए। एंड देन यहाँ से हमें सेकेंड पेटल स्टार्ट करना है। सेम उसी जगह से हमें क्या करना है, चेन 1 करने के बाद यान ओवर, नेक्स्ट पे हमें हुक इंसर्ट करना है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशे करनी है। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। ठीक है, डबल क्रोशे देन 2 टाइम हमें यान ओवर करना है। नेक्स्ट चेन जो है उस पर हुक इंसर्ट करके हमें ट्रिपल क्रोशे करनी है। 1 ट्रिपल क्रोशे के बाद चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद यहाँ पे जो चेन है इस पे हुक इंसर्ट करना है एंड देन ऐसे पिकॉक स्टिच। देन 2 टाइम यान ओवर एंड सेम उसी स्टिच पे हुक इंसर्ट करेंगे एंड देन और एक ट्रिपल क्रोशे करनी है यहाँ पे एंड देन फिर से यान ओवर, नेक्स्ट स्पेस पे हमें हुक इंसर्ट करके डबल क्रोशे करनी है एंड नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट चेन है इस पे हुक इंसर्ट करेंगे एंड देन स्लिप स्टिच। तो ये हमारा सेकेंड पेटल। तो देखिए ऐसे पेटल बनेगा। एक बार दिखा देती हूँ, सेम उसी जगह से, याद रखना उसी जगह से हमें चेन 1 करना है, उसी जगह से
यार्न ओवर। नेक्स्ट अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्पेस पे हुक इंसर्ट करके डबल क्रोशे, देन ट्रिपल क्रोशे करनी है नेक्स्ट पे, ट्रिपल क्रोशे, देन चेन 1, पीकॉक स्टिच, देन फिर से ट्रिपल क्रोशे सेम स्टिच पे, हो गया। देन यार्न ओवर। नेक्स्ट पे हमें करनी है डबल क्रोशे, हो गया। देन ये जो नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन में हमें हुक इंसर्ट करना है एंड देन स्लिप स्टिच। तो इसी तरह आपको पूरा कंप्लीट करना है। देखिए पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी तरह आपको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, डार्क कलर की यार्न हमें इससे अटैच करना है। यहाँ पे ये जो चेन है उसके अंदर से हमें यार्न निकालना है एंड देन ये जो मेन यार्न है, ये वाला फर्स्ट वाला, उससे थोड़ा टाइट करना है ऐसे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमें 4 चेन करनी है, 1 2 3 4। अभी ध्यान से देखना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ये जो पेटल है इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पेटल है, ये पेटल के बैक साइड, ये मिडिल में, ठीक है, ये मिडिल में आपको क्या करना है, हुक इंसर्ट करना है यहाँ। तो यहाँ पे हुक इंसर्ट करके हमें सिंगल क्रोशे करनी है ऐसे। एंड देन फिर से हमें 1 2 3 4 चेन करनी है। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे एंड देन ये जो पेटल है, देख सकते हैं ये जो पेटल है, इसके जो लास्ट में हमारा ये जो स्टिच है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे करनी है। ये देखिए ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा बनेगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3 4 एंड देन इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे ये पेटल को एंड नेक्स्ट पेटल के मिडिल में, ठीक है, ये जो मिडिल में इस यहाँ पे हुक इंसर्ट करके हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। देन फिर से 4 चेन, इसका लास्ट में हमें यहाँ पे हुक इंसर्ट करना है एंड देन सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे बनेगा। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से दिखा देती हूँ को क्या करना है। ये मिडिल में ये, देन 1 2 3 4, देन इसका जो लास्ट स्टिच में हमें हुक इंसर्ट करना है ऐसे। पहले हमें मिडिल में करना है, उसके बाद लास्ट में, ये दो प्रोसेस को पूरे यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी क्या करना है, ये जो चेन 4 है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे एंड देन ये चेन 4, इस पर हम हुक इंसर्ट करेंगे एंड देन स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे कट कर लेंगे एंड अभी क्या करेंगे, ये जो चेन 4 है उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए चेन 1 करना है एंड देन यहाँ पे हमें करनी है ट्रिपल क्रोशे। 1 2 टाइम यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच पे हुक इंसर्ट करके मेन यार्न को पुल करेंगे एंड देन 1 2 एंड ये हमारा 3 टाइम हो गया है। तो इसी तरह हमें 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे करनी है। 2 तो ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अभी क्या करेंगे, पीकॉक स्टिच करेंगे। 1 2 चेन करने के बाद यहाँ पे हमें करनी है पीकॉक स्टिच, यहाँ पे ये हो गया। देन फिर से यार्न ओवर, 2 टाइम यार्न ओवर, सेम स्पेस पे हमें फिर से हमें ट्रिपल क्रोशे करनी है 3 टाइम। 1 2 एंड देन 3 एंड सेम स्पेस पे, ठीक है, सेम स्पेस पे हमें करनी है स्लिप स्टिच। तो कुछ ऐसे पेटल बनेगा हमारा। देन नेक्स्ट पे हमें क्या करनी है, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्पेस पे हमें हुक इंसर्ट करना है, सॉरी 2 टाइम यार्न ओवर करना है यहाँ पे। देखिए
हुक इंसर्ट करेंगे एंड देन ट्रिपल क्रोशे करेंगे 2 3 2 टाइम yarn over 1 2 3 1 2 एंड 3 हो गया। देन 1 2 चेन करना है एंड देन यहाँ पे हुक इंसर्ट करके हमें पिकॉक स्टिच करना है। ये हो गया। देन फिर से हमें ट्रिपल क्रोशे करनी है, 3 टाइम हमें ट्रिपल क्रोशे करनी है सेम स्टिच पे। हो गया। देन फिर से स्लिप स्टिच। तो इसी तरह देखिए मैं बता देती हूँ फिर से। पहले हमें 3 ट्रिपल क्रोशे करनी है, देन पिकॉक स्टिच, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे करनी है सेम स्टिच पे। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। चलिए 2 टाइम yarn over 1 2 3 then 1 2 chain peacock stitch, then पेज से ट्रिपल क्रोशे 3 टाइम 1 2 3 एंड देन स्लिप स्टिच। इसी तरह आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे हमें करनी है लास्ट हमारा स्लिप स्टिच। ये हो गया एंड देन चेन 1 करने के बाद हम इसको काट लेंगे ऐसे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है एंड ये जो यान है एक्स्ट्रा यान इससे हम हाइड कर लेंगे ऐसे। बैक साइड से कुछ इस तरीके से लगेगा एंड फ्रंट साइड में। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। देखिए ब्यूटीफुल सा हमारा लोटस बैंड। और यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं ऐसे स्टिक, ऐसे बम्बो स्टिक यूज कर सकते हैं। उससे ऐसे 2 लिप्स बना के यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे। इसका फिनिशिंग देखिए कितना क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।